और अब आपको दिखाते हैं हमारे खास पेशकश बर्फीला हिंदुस्तान। जी हां, पहाड़ों पर जमकर हो रही है बर्फबारी, जिसका सीधा असर समूचे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर की चपेट में है उत्तर भारत। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। शिमला में बर्फबारी से बिजली पानी की दिक्कत पैदा हो गई है, जिसके कारण वहां पर मौजूद सैलानियों के सामने मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। पहाड़ों में बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर। दिल्ली आने वाली 11 ट्रेनें रद्द, 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कोहरे की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। अमृतसर में तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत में ठंड अभी और बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर जारी रहेगी और शीतलहर की चपेट में आप ना आए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि एहतियातन जितने भी कदम उठाने हो आप जरूर उठाएं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों में जमकर हो रही है बर्फबारी। हालांकि सैलानी इसका पूरा लुत्फ भी उठा रहे हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन शिमला में बिजली पानी की किल्लत पैदा हो गई है। दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली की आप देख रहे हैं। अलाव का ही लोगों के पास सहारा है, क्योंकि दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक लुढ़क चुका है। और पहाड़ों में बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर किस कदर, ये हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर बता भी रहे हैं कि आपके शहर में इस वक्त पारे की स्थिति क्या है। श्रीनगर -4 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 1.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जयपुर में 6 डिग्री सेल्सियस, मुंबई में 14 डिग्री सेल्सियस। मुंबई की स्थिति बाकी जगहों से फिलहाल बेहतर है, लेकिन उत्तर भारत की अगर हम बात करें खासतौर से राजधानी दिल्ली की, 4 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का तापमान, जबकि इलाहाबाद का 11 डिग्री सेल्सियस आज सुबह रिकॉर्ड किया गया है। लखनऊ में 8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कोलकाता में 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्थिति मौसम के मिजाज की बनी हुई है और इस बार शिमला की पहली बर्फबारी की पूरे देश में चर्चा है। पूरा शहर बर्फ की चादर में लिपट गया है और सैलानियों की तो जैसे लॉटरी ही निकल आई है। 8000 फीट की ऊंचाई पर बने जाखू मंदिर से एबीपी न्यूज की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बर्फ से लबालब ढके पहाड़, शिमला को यूं ही क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस नहीं कहा जाता है और इस बार करीब 26 साल बाद शिमला में ये नजारा देखने को मिला। सैलानियों ने भी खूब मजा लूटा। शिमला के मॉल रोड से करीब 7 किलोमीटर दूर 8000 फीट की ऊंचाई पर बने भगवान हनुमान के प्राचीन और सुप्रसिद्ध जाखू मंदिर की तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा और कैमरामैन राजेश कुमार ने कठिनाइयों भरे बर्फीले रास्तों को तय किया, लेकिन ऊपर पहुंचते ही यहाँ फिर बर्फबारी शुरू हो गई। यहाँ आए सैलानियों की माने तो उनकी तो लॉटरी ही लग गई, क्योंकि रविवार शाम के पास से ही बर्फबारी थम गई थी। हम जाखू मंदिर से कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे रास्ते में ही हल्की हल्की बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी और ऐसे में शिमला वासियों का हो सकता है कि आगे चल के उनके लिए मुसीबतें बढ़ जाए, क्योंकि पहले की ही बर्फबारी अब तक नहीं छट पाई है। लेकिन यहाँ पर घूमने आने वाले सैलानियों के लिए ये बेहद खुशखबरी की बात है, क्योंकि बहुत सारे सैलानी जो है वो रविवार के बाद भी यहाँ आए हैं जो अब तक बर्फबारी नहीं देख पाए थे। ऐसे में सैलानियों की कह सकते हैं कि लॉटरी लग गई है। जाखू मंदिर में हनुमान की 108 फुट ऊंची प्रतिमा है और इस मंदिर की भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है। यहाँ का जो नज़ारा है उसको देखकर यहाँ की चढ़ाई भूल जाते हैं लोग। देख सकते हैं सामने भगवान श्री हनुमान की इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ देखने को मिलती है, जो कि आप बहुत दूर से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आने वालों को अलग ही नज़ारा मिलता है। 108 फुट ऊंची ये भगवान हनुमान की मूर्ति है और इसके बारे में कहा जाता है कि जब भगवान संजीवनी बूटी लेने के लिए चले थे तब उस वक्त उन्होंने यहाँ पर आराम किया था। ऐसे में यहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पर मंदिर है और पर्यटक अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर चढ़ाई करके आते हैं ताकि इस सुंदर नजारे का लुत्फ उठा सकें। बर्फ पर हमारी तरह गिरते फिसलते ऊपर पहुंचे सैलानियों के चेहरे पर यहाँ का नजारा देखने के बाद मुस्कान देखते ही बनी। जाखू मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए तमाम कठिनाइयों के बावजूद पहुंचे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। भगवान के दर्शन भी हो गए और बर्फबारी का मजा भी। बर्फबारी का लुत्फ उठाने आए सैलानी भगवान के दर्शन करना भी नहीं भूल रहे। इस सुहाने मौसम में भी चाहे कितनी भी कठिन चढ़ाई करने पड़े लोगों को, लेकिन शिमला के एकदम टॉप पर हम मौजूद हैं जहां भगवान हनुमान का मंदिर है और यहाँ कुछ सैलानी आए हुए हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? मेरा नाम अंकित है और मैं दिल्ली से आया हूँ। और
अंकित, दिल्ली वालों को ऐसा मौसम नसीब नहीं होता, तो कैसा लग रहा है बर्फबारी देख के? इस बार तो दिल्ली वाले बहुत दिनों से एक्चुअली रो रहे थे कि दिल्ली में सर्दी नहीं है, सर्दी नहीं है। तो हालांकि जब मुझे पता चला कि शिमला में बर्फ़ गिरी है तो मैं फटाक से आ गया। और यहाँ आने के बाद, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली दफ़ा स्नो देखा, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और आज मतलब मैं लौट रहा हूँ, तो आज यहाँ आते वक्त भी स्नोफॉल हो गया, तो इट वाज लाइक मेरे पैसे वसूल हो गए। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं बरेली से आ रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ बरेली में भी ठंडी पड़ी है, पर यहाँ उससे ज़्यादा ठंडी और साथ में बर्फ़ देखने का मौका जो मिल रहा है, ये सबसे एक्साइटिंग है। लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस मकसद से आए थे वो भी पूरा हो गया, क्योंकि इस ऊंचे इलाके में हल्की फुल्की बर्फबारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज शिमला। जहां जहां बर्फ गिरी है वहां के हालात दिखाने के लिए एबीपी न्यूज मौके पर मौजूद है। अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के हालात, जहां पहुंचे हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी। हर तरफ नजर आ रहा है सफेद बर्फ की एक चादर। इस चादर पे जो अभी सूरज निकला है उसकी वजह से इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रही है कि बिना चश्मे के यहाँ पे चलना मुमकिन ही नहीं। लेकिन जो नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो शायद ही कहीं और पे नज़र आए। आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो ताज़ा बर्फ़ गिरी है यहाँ पे वो साफ दिख रही है। और इस समय गुलमर्ग में तकरीबन 6 फीट बर्फ़ है जो रिकॉर्ड की गई है। और हर तरफ क्या घरों की छतें, क्या होटलों की छतें, क्या पेड़ पौधे, उन सब पे बर्फ़ की एक सफ़ेद परत बनी हुई है। सैलानियों को ये तस्वीरें बहुत आकर्षित करती हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का बुरा हाल है। उधर पहाड़ों में बर्फबारी से उत्तर भारत कंपकपा रहा है। यहां काफी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर जारी रहेगी। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। देखिए, दिल्ली में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। शीतलहर चल रही है यहाँ पर। ठंड की बात की जाए तो बुधवार की सुबह सबसे ज़्यादा ठंड रही, 4 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ यहाँ पर बर्फीली हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह फ़िलहाल बर्फ़बारी हुई है पहाड़ी इलाकों में, वो माना जा रहा है। यहाँ अलाव सबसे ज़्यादा सही तरीका होता है लोगों के बातचीत का। अलाव जला रहे यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि अलाव के साथ साथ फ़िलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय क्या है। सर, अभी आप अलाव जला रहे हैं, ठंड है, सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय क्या है? नोटबंदी से लोगों को परेशानियां हुई है ना। मोदी थोड़ा सा काम अच्छे कर रहे हैं, देश के भला के लिए काम कर रहे हैं, उनकी पब्लिक खुश है। और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ही आएगी, पूरा हम लोगों का विश्वास है। दिल्ली में ठंड लेट आया है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठंड तो हमेशा 1 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होती है दिल्ली में अक्सर। और अब ठंड का मौसम भी धीरे धीरे अब बाद में बढ़ रहा है, मार्च तक जा रहा है, ठंडी हो रही है। अब पहले ठंडी 25 दिसंबर तक तो ठंडी लगती ही नहीं है, 25 दिसंबर के बाद ही ठंडक बढ़ती है। ठंड है फिलहाल, ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, वहीं कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है, फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं। ठंड लेट आई है, लेट जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है लोगों का। फिलहाल ठंड में बच के रहने की सलाह दी जा रही है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ निधिश्री झा, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। आपने देखा, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं पुरानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में हमने अलाव का सहारा ले रहे और वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, अब वो सुनिए। राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी है और पारा लगातार लुढ़क रहा है। तीसरे दिन तापमान गिरकर तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। दिल्ली के मौसम में गलन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग ठंड और ठिठुरन से परेशान हैं और जगह जगह लोग अलाव जलाकर ठंड से इस तरीके से बचत कर रहे हैं। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में और लोग यहाँ पर इस तरीके से आग जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। विजय कुमार। कितनी ठंड पिछले लग रहा है कि ज्यादा पड़ रही है? अरे ज्यादा ही पड़ रही है साहब। हाँ, कल से ज्यादा है? हाँ, कल से ज्यादा ही है। आज ज्यादा है। क्या लग रहा है, ठंड का क्या हाल है? ठंड के बुरा हाल है सर, बुरा हाल है। इसके मतलब पब्लिक आग लगा के बैठे पड़े हैं, अगली परेशान है पब्लिक, क्या करे। ठंड किसी से करता है, जो है सब ऊपर वाले का। पिछली बार से कुछ ज्यादा लग रही है? हाँ जी, हाँ जी, ज्यादा। तो ये इस तरीके से ठंड का हाल है और ये एक तरीका है लोगों के पास इस तरीके से अलाव जलाकर, आग जलाकर खुद को ठंड से बचाने के लिए। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसके बाद लोगों को
ठंड से और ज्यादा परेशानी होगी। जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है उससे दिल्ली का तापमान भी गिर रहा है और यह अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली के इलाकों में आज दिन भर शीतलहर जारी रहेगी। कप्तान अरविंद के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली। देश के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, एबीपी न्यूज आज दिन भर आपको दिखाता रहेगा ठंड का प्रकोप किस कदर बढ़ गया है।